बारी बारी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मतलब आज किसकी बारी है कि सर आज हम जो है इसरो फार्मासिस्ट का पेपर जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट के एग्जाम हो चुके हैं, यानी कि रेलवे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, उन सभी पेपर को हम बारी बारी से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सर पुराने पेपर जो है मतलब कि इसरो फार्मासिस्ट 2024 में ये पेपर कंडक्ट हुआ है, हम देखेंगे कि सर क्या कुछ पैटर्न रह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस हिसाब से बन रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में पुराने पेपर जो है बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा की तरफ से ये वैकेंसी आई थी साल 2023 में, जिसका एग्जाम जो है 14 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ। मतलब कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि साल 2023 में 24 में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट के एग्जाम हुए उन सभी पे हम फोकस करेंगे। फार्मासिस्ट ए का ये एग्जामिनेशन पेपर था, 14/2/2024 को कंडक्ट हुआ। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ बन रहा है, तो देखिए पहला सवाल जो है वो है पायरोडॉक्सिन B6 इज एडमिनिस्ट्रेशन विद आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज द। तो देखिए यहां पे हम सभी जानते हैं कि सर आइसोनियाजाइड क्या है, सर एंटी ट्यूबरकुलोसिस है ना, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ये ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है सर। और हम ये भी जानते हैं कि सर फर्स्ट लाइन ड्रग में आइसोनियाजाइड को अगर हम देते हैं तो इसके साथ साथ हमें विटामिन B6 भी देना है ना, पायरोडॉक्सिन भी देना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि सर न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर हम आइसोनियाजाइड दवाई ले रहा है, कोई पेशेंट है जिसको टीबी हो गई है, जिसको आइसोनियाजाइड डॉक्टर दे रहा है, तो उसके साथ साथ उसको पायरोडॉक्सिन B6 भी देगा, अदरवाइज उसको न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि हम सभी जानते हैं सर हम एंटी टीबी जब टॉपिक पढ़ते हैं, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसको हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, है ना, टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस वाला टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक ड्रग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफाम्सिक, इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सभी ड्रग को बहुत ही अच्छे से याद करना है। मैकेनिज्म एक्शन याद करना है सर, इसका एडवर्स इफेक्ट भी याद करना है, और कुछ ऐसे पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी हमें याद करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। क्या है सर, द नेम ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, है ना। तो हम ये तो देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा सवाल है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट को हो सकता है कि सर एक्सिस है या एटलस है। तो हम सभी जानते हैं सर एटलस जो है ना, C1 जिसको हम बोलते हैं, और एक्सिस क्या है सर, C2 जिसको हम बोलते हैं ना। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम पूछा है, तो यहाँ पे बी आंसर जो है इसका आ रहा है, यानी कि एटलस जो है इसका आंसर बन जाएगा। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर, एक्ने ओडिमा जो है वो किसका एडवर्स इफेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, एडवर्स इफेक्ट पूछा है, साइड इफेक्ट नहीं पूछा है। यानी कि हम सभी जानते हैं सर एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में भी फर्क होता है। सर एडवर्स इफेक्ट जो है वो हार्मफुल हो सकता है, इन दोनों को डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर एंटी हाइपरटेंशन ड्रग जो है निफेडिफिन, है ना, इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो एक्ने मतलब एक्ने में सूजन आ जाती है सर, ये एंटी हाइपरटेंशन ड्रग है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है निफेडिफिन, जिसका एडवर्स इफेक्ट है एक्ने ओडिमा। ठीक है जी, क्वेश्चन की मैं बात करूं सर, 4th नंबर क्वेश्चन, द एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग इनहिबिट द RNA सिंथेसिस। यहाँ पे सीधा सीधा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है कि सर यहाँ पे इन तीनों ड्रग में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो RNA सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो सीधा आंसर आपका यहाँ पे रिफाम्सिन आ रहा है सर। कैसे हुआ कि भैया इन सभी, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी ड्रग है सीधा डायरेक्टली उसका आप मैकेनिज्म एक्शन जो है वो याद कर लीजिए, एक शॉर्ट फॉर्म में आप अच्छे से याद कर सकते हैं। सर याद कहां से करना है, वो यहां से करना है। यहां पे आप देख पा रहे हैं हमारा स्टडी मटेरियल, जिसमें कि फार्माकोलॉजी की PDF जो है यहाँ पे खुली हुई है। आप सीधा सीधा यहाँ पे टॉपिक नंबर ट्यूबरकुलोसिस पे जाइएगा, कंप्लीटली आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जैसा कि एग्जामिनेशन में आता है भैया, जो हमारी मेहनत है, जो पूरा कंक्लूड करके हमने यहाँ पे लग दिया है, और मैं दावा कर सकता हूँ आपसे कि बस आप इतना पढ़ लीजिए,
आप कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा, है ना, कौन कौन सी ड्रग है, कौन कौन सी ड्रग है, सीधा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे लिखा गया है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना जरूरी है। यहाँ पे भैया आप को कॉपियां नहीं भरनी है, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, टू द पॉइंट हमें पढ़ना है, इसको प्रॉपर वे में याद करना है और आगे बढ़ जाना है। डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, रिफॉर्म्स इन इनहिबिट द डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है जी, सीधा सीधा सवाल यहाँ पे आ गया है। सर एडवर्स इफेक्ट जो है वो भी सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा कि अभी आइसोनियाज़िड जो हमने बताया है ना, न्यूरोपैथी है ना, न्यूरोपैथी वाला एडवर्स इफेक्ट जो है वो भी आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जाए, हमारे स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बोल सकता हूँ ये आपको हर वो फार्मासिस्ट, रेलवे, सभी फार्मासिस्ट में काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सर इटाई डिजीज कॉज बाय। तो ये देखिए, ये जो है वो हैवी मेटल से होता है, यानी कि कैडमियम से ये डिजीज जो है होती है। सर ये कैसी डिजीज है, नाम भी बड़ा यूनिक है। तो नाम देखिए यूनिक इसलिए है क्योंकि ये पहली बार जापान में ये डिजीज जो है वो पहली बार पाई गई। ठीक है जी, जापान में 1960 में ये डिजीज आई। और इस डिजीज के होने का कारण क्या है कि जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर जो मैन थे, है ना, जो कारखानों में काम करते थे, लंबे समय तक पॉल्यूटेड वाटर के पास रहने से या पॉल्यूटेड वाटर की वजह से उनके जो डाइट में जो है वो कैडमियम जो है वो ज़्यादा हो गया, जिससे कि उनके बोन में, है ना, हड्डियों में दर्द जो है वो रहता है। इस टाइप की डिजीज को इटाई डिजीज कहते हैं और ये कैडमियम की वजह से होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल आ रहा है, सर ऑप्टिक न्यूराइटिस इज ए साइड इफेक्ट ऑफ। फिर से भैया ट्यूबरकुलोसिस जो है वो, मतलब इस पेपर को जिसने बनाया है उस पर्सन के ट्यूबरकुलोसिस को बहुत ही ज़्यादा वक्त रखता है और वाकई में ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये वही साइड इफेक्ट जो है वो पूछ लिया है, सर इनमें से कौन सी ड्रग का ये साइड इफेक्ट है। तो भैया इथाम्ब्यूटोल जो है ना, जो कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस है, जिसका साइड इफेक्ट है ऑप्टिक न्यूराइटिस। अब देखिए ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या होता है, सर सिंपल है, ब्लर विजन हो जाता है पेशेंट का, पेशेंट को लाल और हरा जो है वो दिखना बंद हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ब्लर विजन, धुंधला दिखता है। क्यों सर? सर ऑप्टिक न्यूराइटिस का बहुत और भी कई नाम से जानते हैं, कि रेट्रोबुर्बर न्यूराइटिस है ना, ऑप्टिक पेपिलाइटिस, इनके नाम से जानते हैं। अलग अलग पोजीशन होती है भाई, ऑप्टिक नर्व जो है ना, पीछे का पार्ट खराब हो गया या आगे का पार्ट खराब हो गया, इन सभी जो है वो साइड इफेक्ट है। और फिर से मित्रों आप देख पाएंगे हमारे स्टडी मटेरियल में ये सारा सब कुछ एज पर आपको लाइन वाइज मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सर विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज अ बीटर टेस्ट, है ना, ये बड़ा यूनिक सवाल है। तो सिंपल सी बात है सर, सैकरिन जो है वो बीटर टेस्ट, एक्चुअली सैकरिन जो टेस्ट जो है वो बीटर टेस्ट होता है ना, खारापन होता है। सर नेक्स्ट भी सवाल बहुत ही इजी है, सर जिंक क्लोराइड को हम किस में यूज करते हैं। सर जिंक क्लोराइड जो है एज ए एस्ट्रिंजेंट हम यूज करते हैं ना भैया, एस्ट्रिंजेंट जो है हम यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सवाल जो है वो आपका रह गया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं सर नंबर 9, ड्रग ऑफ चॉइस क्रोनिक पेन ड्यूरिंग द एक्यूट, है ना, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देखिए एक दो टर्म होती है, एक्यूट और क्रोनिक, है ना। एक्यूट का मतलब सडन जो होता है, क्रोनिक जो लंबे समय से चला आ रहा है। तो यहाँ पे मॉर्फिन जो है इसका आंसर होगा, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं सर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट गिवन बाय ऑरली। ये काफी सारे क्वेश्चन जो है वो कॉमन होते हैं, तो इसमें जो है वो आप एलिमिनेशन जो है वो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। सर कैसे? अगर किसी को नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर कि सर एमोक्सिसिलिन जो है वो बहुत ही कॉमन है, मैंने कई बार ली है एमोक्सिलिन क्लेवनिक एसिड, तो ये तो मैं ऑरली लेता हूं। सर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये भी मैंने ऑरली ली है, काफी बार आप देखते हैं 4th जनरेशन डॉक्टर लिखता है। सर कॉट्रिमॉक्साजोल ये भी मैंने ली है। सर एमिकासिन मैंने कभी सुना नहीं। ऐसे आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, जिसको कि हमेशा मैंने देखा है पेरेंट्रल ही देते हैं, ऑरली नहीं देते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है सर? रीजन एक मोस्ट कॉमन रीजन तो यही है कि सर एमिकासिन काफी सारी जो दवा जो हम ऑरली नहीं देते, तो वही है कि सर यहाँ पे स्टोमक में जाके ये डिग्रेड हो जाती है, एब्जॉर्ब ही नहीं होती, इसलिए हम इसको पेरेंट्रल देते हैं, ऑरली नहीं देते हैं। ठीक है, आ रहा है मृग कंटेन, यानी कि ये आ गया आपका फार्माकोग्नोसी का सवाल। और हम सभी जानते हैं सर ओलियोगम रेजिन जो है वो मृग कंटेन है, यानी कि ए क्वेश्चन जो है, मतलब ए ऑप्शन जो है इसका आपका सही होने वाला है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, लिग्नोकेन इज इफेक्टिवली
इन फॉलोइंग कार्डिक अरिथमिया, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ रहा है सर आर्टियल फाइब्रिलेशन जो है इसका आंसर रहने वाला है। लिग्नोकैन इट इज ऑल्सो यूज इन कार्डियक अरिथमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर रेडमैन सिंड्रोम जो है वो किस में से मतलब किस दवाई में होता है? तो भैया ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत दिनों बाद देखा गया, मतलब कि पहले किसी जमाने में फार्मासिस्ट के हर एग्जाम में ये आ जाता था, अभी नहीं आता, फिर वापस से आया है। तो पुराने पेपर पुराने क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। सर वेनकोमाइसिन जो है ये एक ऐसी दवा है जिससे कि आदमी पूरा का पूरा लाल हो जाता है ना, जिसको कि हम रेडमैन सिंड्रोम देते हैं। जैसे ही दवा दी आदमी जो है कलर उसका लाल हो गया है ना, तो उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे सर रेडमैन सिंड्रोम जो है किसका एडवर्स इफेक्ट है? सर वेनकोमाइसिन ड्रग का। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आता है सर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लिए? पहला क्या है सर इट इज अ बाइलेटरल जॉइंट, नहीं भैया ये तो गलत है। नेक्स्ट इट इज ए सर स्लाइड हैंग जॉइंट, नहीं भाई ये भी नहीं है। सर मैंडिबुलर फॉर्म द जॉइंट ऑन द बोथ साइड ऑफ स्कल, नहीं ये भी नहीं है। लास्ट देखिए वन साइड जॉइंट दैट कैन बी मूव विदाउट मूविंग एन अदर, जी हाँ, तो डी आंसर जो है इसका रहने वाला है। यहाँ पे जो भी है ना जॉइंट एंड बोन एंड जॉइंट में ये सवाल जो है हमने अच्छे से कर रखा है। नेक्स्ट आता है देखिए ब्रोमोहेक्सिन इज यूज एज ए, तो ब्रोमोहेक्सिन जो है सर लिक्विडिफाइड रेस्पिरेटरी है ना, काफ़ी सारी आप सभी जानते हैं कि सर यहाँ पे हम जो खांसी की दवा लेते हैं ना, खांसी की सिरप देते हैं, उसमें देखा होगा लीवोसाल्बुटामॉल के साथ एम्ब्रॉक्स जो है वो दवा आती है। और कई बार जो अस्थमिक पेशेंट है ना, जिनका जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन जो कफिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको डॉक्टर कई बार ब्रोमोहेक्सिन जो है कंटेन वो भी देता है। ये क्या वर्क करता है सर? लिक्विडिफाई करता है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से, ताकि जो है एयर फ्लो है वो बहुत ही अच्छे से काम करे, मतलब सांस अच्छे से ले और छोड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, जी हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फॉर जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड द क्वालिटी मेडिसिन टू मास एफोर्डेबल प्राइस इट इम्प्लीमेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ऐसे भी हम सभी जानते हैं रेलवे में भी 70-30 का रेशियो है, जनरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और हमें पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सभी मेडिसिन को जेनरिक मेडिसिन के लिए एक पूरी स्कीम चला रही है जिसको कि हम प्रधानमंत्री जन औषधि निगम के नाम जानते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में चलता है? तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में चलता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल सकता है रेलवे या फिर कोई भी अदर सेंटर की जॉब में। नेक्स्ट देखिए डेस्मोप्रेसिन इज यूज टू ट्रीटमेंट एज, तो देखिए ये तो बहुत ही इजी सवाल है कि सर यहाँ पे हम सभी जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में नहीं सर, डायबिटीज़ इंसिपिटस में ये यूज होता है, मतलब जिनको बार बार यूरिन आने की समस्या रहती है उनकी कंडीशन में। ऑप्शन देखिए नॉक्ट्यूरल न्यूरोसिस, यानी कि हम सभी जानते हैं बेड वेटिंग जिसको बोलते हैं, छोटे बच्चे जो है वो नींद में है ना, नींद में जो है वो यूरिन की समस्या रहती है, उनको कंट्रोल नहीं रहता, पता ही नहीं चलता कब सुसु आ गया। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में जो है डेस्मोप्रेसिन यूज की जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोथ बी और सी जो है ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है और इसको टिक करके हमें आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिंग कंटेन कैल्शियम चैनल ब्रोकर, तो यहाँ पे सर डेल्टियाजाम जो है उसमें जो है डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिंग रहती है। ये तो हमें प्रॉपर वे में हर एक ड्रग का कई जो इंपॉर्टेंट है उनका स्ट्रक्चर जो है वो भी याद होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ टाइक्लोसेन डेंट्रीफाइड्स विच इज कंसिडर्ड सेफ है, ये जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि हमारे टूथपेस्ट में यूज होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए सर? 0.3% जो है उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हर किसी ड्रग का एक कंसंट्रेशन है ना, वो लिमिट टेस्ट जो हम करते हैं लिमिट में होना भी जरूरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ए बबल पॉइंट टेस्ट इज डिटरमाइंड, पहला देखिए क्या है, द सरफेस टेंशन इज लिक्विडिफाइड इन कैपिलरी ट्यूब, बिल्कुल सही है। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन एम्प्यूल्स, नहीं भाई। द फिट ऑफ 1% सॉल्यूशन, ये भी नहीं लग रहा है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन स्टोर इन स्पेसिफिक कंटेनर, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो सही ये 1 नंबर का है सर, सरफेस टेंशन लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब्स। ठीक है जी, तो यहां तक आपके 20 सवाल जो है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट अदर किसी वीडियो में हम पीछे जो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।